नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे छोटी एवं बड़ी संख्याओं की पहचान। संख्याओं को कैसे पहचाना जाए कि ये संख्या छोटी है और कोई संख्या बड़ी है, कोई संख्या छोटी है या बड़ी, इसकी पहचान के लिए अपन कुछ संख्याओं को लिखते हैं। यदि मान लीजिए हमने लिखा 56, 2 अंकों वाली संख्या ले रहे हैं, 3 अंकों वाली संख्या ले रहे हैं, 4 अंकों वाली संख्या ले रहे हैं, तो इधर पर हमने लिखा 56, 125, 375, 4210। इस प्रकार की हमने संख्याओं को लिखा। तो यहां पर पहला नियम लागू होता है। यदि मान लीजिए कोई भी संख्या में कोई भी संख्या हो, यदि उसमें अंकों की संख्या ज्यादा है तो वो बड़ी संख्या होगी, अंकों की संख्या कम है तो वो सबसे छोटी होगी। तो इधर पर देख करके अपन सीधा सीधा बता सकते हैं इसमें कितने 2 अंक हैं, इसमें कितने 3 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं और इसमें 4 अंक हैं। तो स्वाभाविक है ये 4 अंक वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, 4 अंकों वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। और छोटी संख्या को अपन देखेंगे तो ये 2 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी होगी। इन दोनों संख्याओं में यदि हमें तुलना करना है तो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये संख्या सभी 4-4 अंकों की हो जाए और हमने ये लिख दिया कि ये 4-4 है, सभी में आगे 4 लग गया। अब इधर पर देख सकते हैं आप 4056, 4056, फिर 4125, 4375, 4210। इन संख्याओं में हमें पहचानना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है। तो देखिए अपन चयन करते हैं। यदि मान लीजिए संख्या में अंक बराबर अंकों वाली संख्या हो, आदि 1000 वाली है तो 1000 वाली सभी संख्याएं हो। यदि सैकड़े वाली हैं तो सैकड़े वाली सभी संख्याएं होनी चाहिए, मतलब उसमें 100 का मान ही आना चाहिए, 1000 नहीं आना चाहिए, ना ही 2 अंकों वाली संख्या आनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में अपन ने देखा कि इसमें 1000 वाले अंक हैं पूरे, 4 अंक इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, अंकों की गिनती से। तो पहले देखा अपन ने, यदि अंकों की संख्या में अंक बराबर हों तो सबसे पहले आगे के अंक से इसका चयन किया जाता है। आगे का अंक देखा अपन ने, आगे का अंक सभी में इक्वल है, हम इधर से नहीं पहचान सकते। आगे का अंक बराबर होने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी संख्या अभी बड़ी है कौन सी छोटी है। यदि इसी में कोई छोटा या बड़ा हो जाता, मान लीजिए धोखे से इधर पर 2 हो जाता, ठीक है, इधर पर मान लीजिए 6 हो जाता, तो ये 6 वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाती, 2 वाली सबसे छोटी हो जाती। इसके बाद में मान लीजिए इधर पर 3 हो जाता। ऐसी परिस्थिति में तो ये 6 वाली संख्या, जो कि अंकों की संख्या बराबर है, इसमें संख्या में अंक बराबर हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सामने वाला अंक ये जिस संख्या का बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिसका अंक सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। एक नियम। दूसरा, यानी अंकों की गिनती के आधार पर पहले हमने आपको बताया कि जिनमें अंकों की संख्या ज्यादा हो वो बड़ी संख्या होगी, फिर जिसमें अंकों की संख्या कम हो वो छोटी संख्या होगी। यदि इसमें अंक बराबर हो, संख्या के अंक बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में पहले वाले अंक को देख करके हम ये पता करते हैं कि कौन सी संख्या के आगे का अंक अधिकतम है। जिस संख्या के आगे का अंक अधिकतम होगा, देखिए इधर पर 6, 2, 4, 3, इसमें सबसे अधिकतम अंक कौन सा है? 6। तो अपन ये कह सकते हैं कि 6056 ये सबसे बड़ी संख्या होगी और उसके बाद सबसे छोटी संख्या 2125 हो जाएगी। सीधा सीधा। अब यदि मान लीजिए आगे के अंक बराबर हो जाए सभी में, ये हमने लिखा 4, इधर भी 4 लिख दिया और इधर भी 4 लिख दिया, ये पहली वाली संख्या जैसे अपन ने शुरुआत में बनाई थी। तो देखिए इधर पर 4056, 4125, 4375, 4210। इसको पहचानने के लिए आगे का अंक यदि सभी में समान आ जाता है तो इसको छोड़ दीजिए, जस्ट इसके बाद वाले अंक पर आइए। दूसरा अंक देखा हमने, इसमें कितना है 0, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 2। इससे मिलान करके देखिए कि कौन सा अंक बड़ा है। जो सा अंक इसमें बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी। इधर पर देखिए ये 3 बड़ा है कौन से? 2 से, और 2 भी बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है 0 से।
ये सभी अंकों में अपन ये देख रहे हैं कि 3 बड़ा है, दोनों संख्याओं चारों संख्याओं में जो अंक आ रहा है सैकड़े के स्थान पर उसमें 3 बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4375 संख्या सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी है 4210, फिर उससे छोटी है 4125, फिर सबसे छोटी होगी 4056। तो ध्यान रखेंगे, यदि मान लीजिए इसके स्थान पर भी ये बराबर हो जाता है, अब अगला नियम आ रहा है, इसके स्थान पर भी यदि ये बराबर हो जाता है, हमने लिखा 3, इधर पर भी लिख दिया 3, इधर पर भी लिख दिया, ये इधर 3 है, इधर पर भी लिख दिया 3, अब तो बराबर 2 अंक बराबर कर लिया हमने, आगे से 2। तो देखिए इधर पर 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3, चारों संख्याओं में आ रहे हैं। तो इन दोनों संख्याओं को आप अलग कीजिए, इससे अपन नहीं पहचान सकते, क्योंकि 4000, 4300, 4300, 4300 चारों संख्याओं में आ रहा है। तो इधर पर फिर हम आते हैं आगे से तीसरे अंक पर, मतलब पीछे से दहाई के अंक पर। सैकड़े का अंक भी बराबर हो गया तो दहाई के अंक पर आएंगे। तो इधर पर देखा दहाई का अंक कितना है 5, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 7, इसमें कितना है 1। तो इसमें दहाई के स्थान पर आने वाला जो सबसे बड़ा अंक होगा वही भी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इसमें देखिए ये 7 सबसे बड़ा है, अर्थात ये वाली संख्या सबसे बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं 4375 सबसे बड़ी है। इस 7 से छोटा कौन सा है 5, तो 4356 ये सबसे सेकेंड नंबर पर है। फिर उससे छोटी है 4325, फिर सबसे छोटी है 4310, क्योंकि एक सबसे छोटा है इधर पर 2, 7, 5। ऐसी स्थिति में अब मान लीजिए यदि ये भी बराबर हो जाए तो फिर इकाई के अंकों को देख करके आप बता सकते हैं, जिसमें इकाई का अंक बड़ा होगा वह बड़ी संख्या होगी और इकाई का अंक छोटा होगा वह छोटी संख्या होगी। उम्मीद है कि इस प्रकार की संख्याओं को आप समझ कर होंगे। दूसरी स्थिति में देखिए, कभी कभी ऐसा आ जाता है हमारा, ये संख्याओं की समझ होगी आपको। संख्याओं की समझ के पश्चात अब अपन देखते हैं कि मान लीजिए कोई अंक आपको दे दिए जाए, हमने आपको कुछ अंक दिए इधर पर, ठीक है। जैसे हमने लिखा 0, 2, 4, 6, 8, 4 ही अंक की संख्या लिखना है। 0, 2, 4, 6 हमने ये अंक आपको दिए। इन अंक से हमने आपसे बोला कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या में जो अंक आपको दिए जा रहे हैं इनको आप अवरोही क्रम में लिख दीजिए, बड़ी संख्या आ जाएगी। और यदि आपको सबसे छोटी संख्या लिखना है तो इसको आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही क्रम में लिखने पर आपकी ये संख्या आ जाएगी। देखते हैं इधर पर बड़ी संख्या लिखते हैं हम पहले। इन चारों अंकों से मिलकर के जो संख्या बनेगी उसकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इसको अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम ये जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा अंक चयन करना होगा। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है 6, फिर उससे छोटा कौन सा है 4, फिर उससे छोटा कौन सा है 2, उससे छोटा कौन सा आया 0। संख्या के लिए 6420 ये सबसे बड़ी संख्या है। फिर इसके बाद में छोटी संख्या, छोटी संख्या को यदि आपको लिखना है तो इधर पर देखें सबसे छोटा अंक पहले लिखा जाएगा, ये 0 लिख दे रहे हैं, अभी बाद में सुधारेंगे क्या होगा। 0, फिर 2, फिर 4 और ये फिर 6, यानी 246। इस संख्या को यदि हम पढ़ेंगे तो 246 हो गया, मतलब हमारी संख्या गलत होगी। इसमें यदि मान लीजिए 0 अंक आता है तो वो आपका उपयोग में नहीं आता। किसी भी संख्या के आगे यदि हम 0 लगा देते हैं तो इस 0 का मान नहीं पढ़ा जाता। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि इसको आगे लिख देना है। इसके ठीक पीछे वाले अंकों को कहाँ लिखना है, आगे, और 0 को लगाना है पीछे। ये सबसे छोटी संख्या हो गई। और भी इसी प्रकार से मान लीजिए इधर पर हमने लिखा 3, 1, 5, 7, इन अंकों से मिलकर के सबसे बड़ी संख्या लिखनी है 3, 1, 5, 7। इनसे सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहीं पर लिख रहे हैं। क्या बताया अपन ने, अवरोही क्रम में लिखना। इन संख्याओं को क्या करना, इन संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में लिख दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। बड़ी संख्या लिखने के लिए हमने अवरोही क्रम में लिखना चालू किया, 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1।
7531 इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। अब इस सबसे छोटी संख्या को देखें। सबसे छोटी संख्या में हमने आपको बताया इसको आरोही क्रम में लिख दिया जाए, यानी बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए इधर पर हमने किया 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। ये सबसे छोटी संख्या होगी। घटते क्रम में लिखा तो क्या हो, बड़ी संख्या, और बढ़ते क्रम में लिखा हमने आगे से, तो ये सबसे छोटी संख्या। तो इधर पर देखें 1357, इससे छोटी संख्या आप बना ही नहीं सकते इन चारों अंकों को मिला करके, और 7531 से बड़ी संख्या कोई भी नहीं हो सकती इन चारों अंकों से मिल करके। उम्मीद है कि छोटी संख्या, बड़ी संख्या और अंकों के अनुसार छोटी बड़ी संख्या को लिखना ये आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार के आपको प्रश्नों को कुछ हल करना है। धन्यवाद।